यूपी सहित देश भर के किसानों को मिली किसान सम्मान निधि। आज पीएम मोदी द्वारा भेजी गई किसानों को धनराशि। प्रधानमंत्री मोदी ने कोयम्बटूर से किसानों के खाते में सम्मान निधि भेजी। आज राजधानी लखनऊ के कृषि निदेशालय में भी पीएम किसान निधि की 21वीं किस्त को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इससे उत्तर प्रदेश के 2.15 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए। इनके खाते में डीबीटी के माध्यम से 4,314.26 करोड़ भेजे गए। इस दौरान कृष्ण विद्यालय में मौजूद उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि यह किसान सम्मान निधि किसानों को समृद्ध बनाने में, देश को आगे बढ़ाने में, किसानों को खुशहाल करने में बहुत बड़ी सहायक होगी। वहीं प्रदेश में हो रहे खाद वितरण को लेकर मंत्री ने दावा किया, प्रदेश भर में इस माह और हर माह जो खाद बांटी जा रही है, जो विगत साल की तुलना में अत्यधिक है और विपक्ष सिर्फ गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अनगर आरोप लगा रहा है। लखनऊ से इकबाल अहमद, समाचार 24। है कि राज्य के और देश के किसानों को यह किसान सम्मान निधि समृद्ध बनाने में, देश को आगे बढ़ाने में, किसानों को खुशहाल करने में बहुत उपयोगी साबित होगी। विपक्ष तो यही कह रहा है कि जो है ना उनको खाद मिल पा रही है, नहीं उनको साथ कोई हो जा रहा है, खाली जो है आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर आप स्वयं चौथा स्तंभ हो, आप स्वयं पता कर लो कि कोई माह ऐसा हुआ हो जिस माह खाद इसी माह की तुलना में विगत वर्ष से कम बटी हो। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो मैं समझता हूं, अगर नवंबर के महीने में 2024 में जितनी खाद राज्य के किसानों को मिली है, उससे ज्यादा इस महीने मिल रही होगी। इसी भांति अक्टूबर में चले जाओ, इसी सितंबर में चले जाओ। थोड़ा बहुत कतिपय भ्रम के कारण लोगों में भय, पता नहीं कैसे दुष्प्रचार हुआ। जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस ने कहा खटाखट चुनाव में, तो थोड़ा गुमराह आदमी हो जाता है, भ्रम में आ जाता है। वैसे विपक्ष के लोगों ने गुमराह कर दिया खाद की, जैसा आप कह रहे हो विपक्ष के लोग, तो वो अगर गुमराह करते हैं तो लोगों के मन में आता है क्या सही में खाद जो है आगे नहीं मिलेगी, तो किसी को एक बोरी की जरूरत है तो उसने 2 खरीद के रख ली, एक और रख ली इसके कारण थोड़ा बहुत असुविधा हुई। लेकिन राज्य के किसानों को जितनी आवश्यकता खाद की थी, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य के कृषि मंत्री जी ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। सरप्लस खाद है, न पहले खाद की कमी थी, न आगे कोई खाद की कमी होने पाएगी। सर, बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत की जीत हुई है। उसी बीच एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें राहुल गांधी चलती नाव से तालाब में कूद गए थे मछुआरों के बीच। उसके बाद भी कहीं ना कहीं उनकी जो स्थिति है वो सामने है। वैसे तो राहुल गांधी को बिहार की जनता ने और देश की जनता ने नकार ही दिया है, तो हमको चर्चा नहीं करनी चाहिए। ऐसे नकारे आदमी की चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। फिर भी आपने चर्चा की तो मैं आपके सम्मुख एक विषय और आपके साथ रखता हूं कि जिस आदमी को सुरक्षा कर्मी प्रोटेक्ट कर रहे हो, वेपन लेके कर रहे हो, वो पिकनिक मनाने के लिए तालाब में कूद जाए और तालाब वो कूदेगा तो उसके साथ सुरक्षा कर्मी वेपन के साथ तालाब में कूद गए। वो भारत के लोगों की गाढ़ी कमाई से खरीदे गए वेपन और कॉटेज हैं जो पानी में कूदने के कारण खराब हो गए। तो ऐसा आदमी जो ये नहीं महसूस करता, जिसके अंदर ये भाव नहीं कि हमारे बगल में क्या हो रहा है, तो इतनी दूर की क्या सोच पाएगा। मैं धन्यवाद देता हूं बिहार की जनता को, जो विकसित बिहार और सुरक्षित बिहार के लिए मोदी जी को वोट दिया, जो विकसित भारत और सुरक्षित भारत के लिए मोदी जी को वोट दिया, नीतीश जी को वोट दिया। इसके लिए मैं बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर।